स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले प्रश्न वाले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सविता की मासिक आय 6,500 रुपये थी, यानी कि सविता एक महीने में 6,500 रुपये कमाती थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि होगी, तो 5% उसका जो आय है वो बढ़ गया। तो मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो उसके महीने की आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। और क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि के बाद उसका टोटल अब उसको कितना मिलेगा वो भी निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, देखिए मासिक आय, तो लिखेंगे मासिक आय बराबर, तो मासिक आय कितना रुपया दिया है 6,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या होता, 5% वृद्धि होता, तो लिखते हैं वृद्धि का प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि का प्रतिशत कितना दिया है 5%। अब लिखेंगे आय में वृद्धि। तो आय में वृद्धि क्या होगा, तो देखिए पहले उसका 6,500 था, तो 6,500 का कितना प्रतिशत बढ़ा है 5%, यानी कि 6,500 का 5%। तो इसको लिखेंगे 6,500 का मतलब गुणा 5%, मतलब 5 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो भी कट गया, तो कितना आया 5 पछे 25, 5 36 31 32, यानी कि 325 रुपया उसका आय में वृद्धि हुआ। तो ये एक आंसर। अब उसके बाद बोला है कि वृद्धि के बाद उसकी आय, तो लिखते हैं वृद्धि के बाद आय। तो देखिए वृद्धि के बाद आय क्या हो जाएगा, पहले उसका आय कितना था 6,500, अब कितना रुपया बढ़ा है 325, तो उसमें 325 को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 5 और ये जीरो को जोड़ेंगे तो 5, फिर ये 2 और 0 2, फिर 3 और 5 8, फिर ये 6, यानी कि 6,825 रुपया उसका क्या हो गया नया आय। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई हो, तो उसमें 2% ह्रास हुआ एक साल में, यानी कि कमी हुआ, तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शहर की जनसंख्या कितना था 10,000, फिर एक साल बाद वो क्या हुआ 2% कम हो गया, तो एक साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो लिखेंगे कुल जनसंख्या बराबर, तो कुल जनसंख्या कितना है 10,000। अब क्या दिया है ह्रास का प्रतिशत, यानी कि ह्रास मतलब कमी, तो ह्रास का प्रतिशत कितना है 2%। तो अब लिखेंगे हम लोग जनसंख्या में ह्रास, या कमी भी लिख सकते हैं आप। तो जनसंख्या में ह्रास कितना है 10,000 का 2%, ठीक है। तो 10,000 लिखेंगे का मतलब क्या होता है गुणा, और 2% मतलब 2/100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो 100 दूनी 200, यानी कि 200 जनसंख्या में क्या हुआ कमी हुआ। तो लिखेंगे एक वर्ष बाद की जनसंख्या। तो देखिए एक वर्ष बाद की जनसंख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 10,000 से घटाएंगे किसको 200 को। आप इसको ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं, जीरो से जीरो गया जीरो, फिर ये जीरो से जीरो गया तो जीरो, ये जीरो को 10 मानेंगे, 10 से 2 गया तो 8, फिर यहाँ पे क्या है 9, तो 9,800 हो गया एक वर्ष बाद की जनसंख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, ठीक है। तो एक वृक्ष में 40 पेड़ थे, आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, और 10 पेड़ आंधी के कारण क्या है उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने प्रतिशत वृक्षों की संख्या में कमी आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कुल वृक्ष बराबर, तो कुल वृक्ष कितना है 40, ठीक है। फिर लिखेंगे, या खड़े वृक्ष भी लिख सकते थे। अब लिखेंगे उखड़ गए वृक्ष, तो उखड़ गए वृक्ष कितना है 10, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग कमी का प्रतिशत। तो देखिए कितना वृक्ष कम हुआ 10, कितना में से 40, तो 10/40, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। तो ये जीरो कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पछे 10, फिर ये 2 एकम 2, 2 पछे 10, तो 5 गुणा 5, 5 पछे 25% क्या हुआ कमी हुआ वृक्षों की, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ
कुल मजदूरी 210 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो श्रमिकों की मजदूरी में क्या है, 5% बढ़ता है और बढ़ने के बाद उसकी जो मजदूरी है वो 210 रुपया हो जाती है। तो वृद्धि से पहले उसकी क्या मजदूरी थी वो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रारंभिक मजदूरी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना प्रारंभिक मजदूरी बराबर, तो प्रारंभिक मजदूरी को हम लोग क्या मानते हैं, x रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे वृद्धि का प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 5%। ठीक है, अब लिखेंगे मजदूरी में वृद्धि बराबर, तो मजदूरी में वृद्धि के लिए क्या करेंगे, पहले उसका मजदूरी कितना था, x, उसमें 5% बढ़ा, यानी कि x का 5%। तो इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, का मतलब गुणा, 5% मतलब 5/100। तो ये 5 × 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि x/20। तो ये क्या है, वृद्धि हुआ इतना रुपया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब उसका जो बढ़ने के बाद कुल मजदूरी कितना हुआ, 210। तो पहले उसका मजदूरी था x रुपया, फिर कितना बढ़ा, x/20 रुपया। तो ये दोनों मिलके नया मजदूरी कितना हुआ, 210 रुपया। ठीक है, अब ये x के नीचे कुछ ही, तो 1 देते हैं, 1 और 20 का लॉस लेंगे तो 20 होगा। ये 20 को 1 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, उसको इसके ऊपर में x है तो x से गुणा करेंगे तो 20x होगा। फिर प्लस 20 को 20 से भाग करें तो 1, 1 को 1 से गुणा करें तो x बराबर 210। अब देखिए 20 और 1 को जोड़े तो 21x बराबर 210। ये देखिए ये 20 क्या है, ये बट्टा में था, उधर जाए तो गुणा में। अब देखिए क्या है, x के साथ 21 किस में है, गुणा में, उधर जाए तो भागा में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 210 गुणा 20/21। तो देखिए 21 से कम 21, 21 से कम 21 और ये 0, तो कितना हो गया, x बराबर 10 गुणा 20, यानी कि 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200। तो 200 रुपया उसका प्रारंभिक मजदूरी था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर।